तो चलिए आज हम क्लास 12th का अपना फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यहाँ पे एक अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। पर टोटली इलेक्ट्रोस्टैटिक ही बोलते हैं, पूरा पूरा पढ़ लेते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा चैप्टर को एनसीईआरटी के बेसिस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का थोड़ा सा कुछ चैप्टर में तोड़ा गया। तो हमारा पहला चैप्टर जिसमें इसका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसको हिंदी में क्या करते हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो चैप्टर है इसमें हम पूरा का पूरा चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज मतलब आवेश। इस चैप्टर में पूरा पूरा किसके बारे में पढ़ेंगे, आवेश। ये मतलब जो चार्ज है, चार्ज क्लास 12th का मतलब ही होता है पूरा चार्ज। तो क्लास 12th में जो भी हम पूरा पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे, चार्ज। और इस चैप्टर का नाम जैसे क्या क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों पढ़ा, क्योंकि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। मतलब इस पे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, पर वो चार्ज कैसे होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। मतलब चार्ज रेस्ट पे रहेंगे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चार्ज से शुरू करते हैं। चार्ज, तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं बोलो, दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक चार्ज होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव। और ये भी पता कि अगर चार्जेस की पोलैरिटी सेम होगी। और एक न्यूट्रल भी होता था, ये न्यूट्रल जैसा कुछ नहीं होता है। अगर मैं बोलूँ ऐसा कि न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं, अगर मैं बोलूँ न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं होता, ऐसा बोलना सही है या गलत है? अगर मैं ऐसा बोलूँ कि न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं, सही है गलत? सही है। अगर मैं बोलूँ कि न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं, तो ये बोलना सही है गलत है? सही है या गलत है? न्यूट्रल का मतलब होता है, अगर मैं न्यूट्रल का मतलब बोलूँ कोई चार्ज नहीं, तो ऐसा बोलना गलत होगा। क्योंकि न्यूट्रल का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, उदासीन। न्यूट्रल को हिंदी में बोलते हैं उदासीन। उसका मतलब कि किसी भी चालक, जानते हो कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर पे अगर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, किसी भी कंडक्टर मतलब चार्ज चालक पे जितने पॉजिटिव चार्ज है, अगर उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तब वो कंडक्टर कैसा कहलाएगा, उदासीन, मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब उदासीन या न्यूट्रल का मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने चार्ज पॉजिटिव उतने चार्ज नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट्स में होंगे, इसका मतलब जितने संख्या में पॉजिटिव चार्ज होंगे और उतने ही संख्या में नेगेटिव चार्ज होंगे, तब वो कैसा कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। तो उदासीन का मतलब ऐसा बोलना कि उदासीन का मतलब कोई चार्ज नहीं होता, सही है गलत है, क्या गलत होगा? अगर मैं बोलूँ उदासीन का मतलब कोई चार्ज नहीं, तो गलत है ना। क्योंकि उदासीन का मतलब होता क्या है कि जितने चार्ज पॉजिटिव होंगे उतने चार्ज नेगेटिव होंगे, तब क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने अगर कोई कंडक्टर बना लूँ, मान लीजिए कुछ भी, तो इस पर मान लीजिए मैंने कुछ चार्जेस दे देता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, चार्जेस आ गए, तो ये कैसा, उदासीन कहलाएगा या कुछ और कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। कैसे लगता है? अच्छा, क्या जितने प्लस है क्या उतने माइनस हैं या नहीं है? या प्लस ज़्यादा है माइनस कम है? क्या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब ये उदासीन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने क्या बताया, उदासीन तभी कहलाएगा जब जितने चार्ज पॉजिटिव है उतने नेगेटिव होंगे, तभी क्या कहलाएगा, उदासीन। मतलब उदासीन मतलब न्यूट्रल का मतलब इक्वल अमाउंट चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट्स में होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, उदासीन। तो ये क्या कैसा, न्यूट्रल नहीं है, मतलब उदासीन नहीं। अगर मैं इसी में एक नेगेटिव चार्ज और ऐड कर दूं, तो क्या अब ये उदासीन मतलब न्यूट्रल कहलाएगा? कहलाएगा जरूर, क्योंकि जितने पॉजिटिव है क्या उतने ही नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो टोटल कितने पॉजिटिव थे, 6। टोटल नेगेटिव कितने थे, 6। तो ये कंडक्टर कैसा कहलाएगा, उदासीन, मतलब उदासीन चालक कहलाएगा। तो उदासीन का मतलब क्या, जितने चार्ज पॉजिटिव और उतने ही नेगेटिव, मतलब उदासीन। तो क्या उदासीन का मतलब ऐसा बोलना है कि उदासीन का मतलब कोई चार्ज नहीं, तो बोलना सही होगा या गलत होगा? अगर मैं बोलूं कि उदासीन का मतलब कोई चार्ज नहीं, तो सही है गलत? गलत होगा। क्योंकि उदासीन का मतलब क्या, जितने पॉजिटिव और उतने नेगेटिव। उदासीन में शायद समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा? उदासीन तो समझ में आया ना अच्छे से?
चलिए, और हमने एक बात किया था सबसे पहले क्या कि चार्जेस चार्ज, देखो चार्ज सबसे पहले अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज सबसे पहले चार्ज के बेसिक शुरू करते हैं, ठीक बेसिक। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी, हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि। चार्ज एक अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ से एक सवाल उठेगा कि अदिश राशि क्या होती है, मतलब स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, मतलब अदिश राशि किसे कहते हैं। एक जैसे मैंने बोला कि चार्ज अदिश राशि है, वैसे एक जिसको मान लो 11th-12th में पढ़े हो, नहीं 11th में तो पढ़े होगे, मान लो फिर भी भूल गए होगे, तो फिर मन में एक सवाल ऐसा आया होगा कि उधर नहीं कि अदिश राशि मतलब होता क्या है, मतलब स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि ऐसी क्वांटिटी जिसको बताने के लिए, ऐसी क्वांटिटी जिसको बताने के लिए केवल मैग्नीट्यूड्स की जरूरत पड़े, डायरेक्शन की नहीं। ऐसी क्वांटिटी जिसको बताने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड्स की जरूरत पड़े, डायरेक्शन की नहीं, इसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि बोलेंगे। अगर इंग्लिश में बोलूं तो द क्वांटिटी विच नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन टू एक्सप्रेस इट। द क्वांटिटी विच needs only magnitude not a direction to express it is called मतलब स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि मतलब ऐसी राशियाँ जिसको डिफाइन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब जानते हो नंबर, संख्या, जो संख्या होती है उनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब जस्ट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी हो गए सब क्या हो गए? नंबर हो गए। तो नंबर ऐसी क्वांटिटी मतलब जिसको बताने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड्स की जरूरत पड़े, डायरेक्शन की नहीं, मतलब दिशा की नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि हो गए। समझ में आ गई बात? जैसे मैं बोल दूँ एग्जाम्पल, मान लो अभी भी नहीं समझ आया तो एग्जाम्पल के जरिए अगर मैं समझाता हूँ तो मान लीजिए अगर मैं पूछूं कि समय कितना हुआ, क्या जो भी समय होगा बता दोगे? मान लीजिए जो भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी, मान लीजिए जो भी समय बता दोगे, क्या समय बता दोगे? मान लीजिए जो भी टाइम बचा होगा उस टाइम को बता दोगे, पर क्या समय के को बताने के लिए क्या डायरेक्शन भी बताते हो, दिशा बताते हो? कि मान लीजिए नहीं अभी तो मान लीजिए 4 बजे होंगे तो 4 बजे पूरब की दिशा बजते हैं, ऐसा बोलते हो? ये नहीं 5 बज गए तो पश्चिम की दिशा में, 6 बज गए तो उत्तर की दिशा में, ऐसा बोलते हो? नहीं ना। तो समय एक कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे समय को बताने के लिए किसी और भी चीज़ की ज़रूरत, मतलब दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। बात क्लियर है? तो मैंने क्या बोला कि स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि ऐसी राशियाँ होती है जिसको बताने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड्स की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की नहीं। उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी मतलब कैसी राशि होती है? अदिश राशि। अदिश राशि क्लियर आई? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं, ये तो पहला हो गया कि चार्ज कैसी राशि है, अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी है। अब अगला बात करते हैं कि चार्ज का जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट चार्ज की, जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम होती है, कूलम। कूलम हिंदी में बोलते हैं कूलम, इंग्लिश में बोलते हैं कूलम। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। और फिर से एक क्वेश्चन फिर से यहाँ पे एराइज होता है कि एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन फिर जैसे मैंने बोला चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, तो फिर से एक क्वेश्चन आएगा कि एसआई का मतलब होता क्या है। तो एसआई मतलब एक होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एक यूनिट है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो एक यूनिट एक ऐसी यूनिट है, एसआई का मतलब एक ऐसी यूनिट होती है जो कि पूरी दुनिया में सबके लिए एक समान होती है, उसको क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब एक ऐसी यूनिट जो कि सबके लिए कैसी हो? एक समान हो, उसको क्या बोलेंगे? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के बारे में कोई डाउट है? जैसे मैं बोल दूं कि एक, मान लीजिए मैं बोलूं कि 1 kg, मैं क्या बोलूं कि 1 kg बोल दूं कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? बोलिए 1000 ग्राम। 1 kg में कितने? 1000 ग्राम। अब किसी भी जिले में रहो, गांव में रहो, शहर में रहो या किसी भी स्टेट में रहो, क्या हर सबके लिए 1 kg में 1000 ग्राम ही होगा?
किसी भी कंट्री में जाओ या किसी भी जिले में जाओ, किसी भी गांव में जाओ, किसी भी देश में जाओ, किसी भी कहीं भी जाओ, क्या सभी जितने भी लोग होंगे क्या सबके लिए 1 किलो में 1000 ग्राम ही होगा या कुछ और होगा? 1000 ग्राम ही होगा। तो मतलब मैंने क्या बोला, एक ऐसी यूनिट होती है जो कि सिस्टम, मतलब ऐसा यूनिट है, ऐसी यूनिट होती है जो कि सबके लिए एक समान होती है, उसी क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। ठीक ठीक है। अगर मैं बात करूं चार्जेस के बारे में, तो चार्ज कितने, 2 टाइप के होते हैं, आवेश। चार्ज जो होते हैं आवेश, जिसे हिंदी में बोलते हैं आवेश। ठीक, तो आवेश मतलब चार्ज कितने हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। आवेश 2 टाइप के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और मुझे ये भी पता है कि जब दो चार्जेस सेम नेचर के होंगे, मतलब सेम नेचर के मतलब जैसे लाइक चार्जेस हो गए, मान लीजिए सेम नेचर के मतलब मान लीजिए मैं कोई 2 चार्जेस ले लिया, सेम का मतलब हो गया दोनों भी कैसे होंगे, या तो प्लस प्लस होंगे या तो माइनस माइनस होंगे। सेम नेचर बोलने का मतलब हुआ कि 2 चार्जेस या तो प्लस प्लस होंगे, नहीं तो माइनस माइनस होंगे। मान लीजिए मैंने क्या लिया, 2 प्लस प्लस ले लिया, कैसे प्लस प्लस और कैसे माइनस माइनस, 2 चार्ज ले लिया, प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक, अब दोनों का नेचर कैसा है, सेम, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी माइनस ये भी, इन दोनों का नेचर सेम है और इन दोनों का भी नेचर कैसा है, सेम है। और देखिए इन दोनों का भी नेचर सेम और इसका भी नेचर कैसा है, सेम है। और मुझे ये पता है कि अगर जब भी 2 चार्जेस का नेचर सेम होगा, जब भी 2 चार्जेस का, 2 आवेश का नेचर सेम होगा, तब उन चार्जेस के बीच हमेशा क्या होगी, नफरत, मतलब रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब भी 2 चार्जेस का नेचर कैसा होगा, सेम होगा। सेम होने का मतलब या तो दोनों प्लस प्लस होंगे या तो दोनों माइनस माइनस होंगे। तब इस केस में चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, मतलब एक दूसरे के बीच रिपल्शन होगा, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण बोलते हैं। ये बोलते हैं प्रतिकर्षण ही बोलते हैं। तो जब भी 2 चार्जेस सेम नेचर के होंगे, मतलब सेम पोलैरिटी भी बोल सकते हो, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस जो भी होंगे सेम। जब भी 2 चार्जेस का नेचर सेम होगा तो उनके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे, या तो उनको ऐसा बोल सकते हो कि इनके बीच क्या होगी, रिपल्शन, नहीं तो क्या बोलते हो इसको, प्रतिकर्षण, नहीं तो और क्या बोल सकते हो, और बोल सकते हो क्या, बोलो, दुश्मनी, नफरत, नफरत बोल सकते हो। अगर जब पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों चार्जेस की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, दोनों या तो प्लस प्लस होने चाहिए, नहीं तो माइनस माइनस होना चाहिए। तो दोनों में क्या होगी, बोलो, दुश्मनी, रिपल्शन, प्रतिकर्षण, जो जो बोलो। एक दूसरे से क्या नफरत करेंगे, नफरत करेंगे तभी तो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं ना, नफरत है इसीलिए एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। पर ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब दोनों चार्जेस का नेचर कैसा होगा, सेम होगा, तभी पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। जिससे मान लो जो कोई इंसान जिससे तो नफरत करते हो उससे दूर जाते हो, पास आते हो, दूर जाते हो, दूर क्यों जाते हो, पास आने का मन नहीं करता है इसलिए दूर भागते हो क्या, चलो ठीक, वहीं पे। अच्छा, प्लस प्लस और माइनस माइनस का मतलब समझ आया, सेम नेचर, चार्जेस का नेचर सेम होगा तो कैसे होंगे, रिपेल करेंगे, दुश्मनी, आई हेट यू, दूर दूर भागेंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं अपोजिट नेचर की, ठीक, अगर मैं वहीं पे बात करूं कि चार्जेस कैसे होंगे जब अपोजिट नेचर के होंगे। अपोजिट नेचर का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक तो हो गया पॉजिटिव, एक हो गया निगेटिव, एक हो गया निगेटिव और एक हो गया पॉजिटिव। क्या दोनों का नेचर अपोजिट अपोजिट है? देखिए जब मैंने पहले बात किया था, पहले ये भी कैसे सेम नेचर के, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी कैसे निगेटिव, मतलब इनका भी नेचर सेम था, ये 2 चार्जेस का नेचर सेम, ये 2 चार्जेस का नेचर सेम,
तभी क्या था, आई हेट यू, मतलब दुश्मनी, रिपल्शन, एक दूसरे से दूर जाकर। पर जैसे ही मैंने एक को पॉजिटिव रखा और एक को नेगेटिव रखा, जैसे ही मैंने क्या किया, एक चार्ज को पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब पोलैरिटी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का मतलब क्या, दोनों का नेचर अलग अलग, नेचर अलग अलग, नेचर अलग अलग। नेचर अलग अलग का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन जिसे आकर्षण बोलते हो हिंदी में, आकर्षण होगा ना, क्योंकि अपोजिट चार्जेस के बीच क्या होता है, आकर्षण। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, अट्रैक्शन। दोनों चार्जेस के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। जिसे और क्या बोल सकते हो, क्या बोलना चाहते हो, रुको थोड़ा सा छोटा लिखे तभी एडजस्ट हो पाएगा। तो एक मान लीजिए पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, मतलब दोनों चार्जेस की पोलैरिटी कैसी है, सेम है, नहीं अपोजिट है, मतलब नेचर दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। दोनों आवेश जो है, दोनों का प्रकृति बोल सकते हो, नेचर बोल सकते हो, दोनों का कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। बिल्कुल सही, क्या होगा, अट्रैक्शन। और क्या बोल सकते हो बोलो, ये तो आकर्षण बोल सकते हो, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो बोलो, ऐसा बोल सकते हो, कुछ ऐसा ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो बोलो, कुछ ऐसा बोल सकते हो क्या। पर कब चार्जेस कैसे होने चाहिए, अलग अलग, कुछ ऐसा भी बोल सकते हो क्या, ऐसा बोल सकते हो। अगर चार्जेस ये कभी कब पॉसिबल है, जब दोनों चार्जेस का नेचर कैसा होगा, अपोजिट अपोजिट होगा, अलग अलग। तो उनके बीच क्या होगी, अट्रैक्शन होगा, मतलब प्यार होगा, एक दूसरे के पास पास। गाना वाना सुनते होगे तुम लोग, गाना वाना गाते होगे, ये सब गाना वाना गाते होगे ना तुम लोग, गुनगुनाते होगे अकेले कोले में। तो ये तो हो गया किसका, टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और वहीं पे जब भी चार्ज दोनों सेम नेचर के होंगे तो उनके बीच कैसे होगा, दुश्मनी होगा, मतलब रिपल्सन होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, आई हेट यू। और वहीं पे जब चार्जेस का नेचर मतलब पोलैरिटी अपोजिट होगी, नहीं अपोजिट होगी, अलग अलग नेचर के होंगे, तब चार्जेस के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये जो तुम लोग देख सकते हो, ठीक। ये तो था किसके बाद, किसके बारे में बात हुई, चार्जेस के बारे में। वहीं पे अगर मैं एक चीज़ और बोला था, न्यूट्रल। क्या न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं होता, ऐसा बोलना सही होता है या गलत होता है, सही होता है, ये गलत होता है। न्यूट्रल का मतलब मैं बोल दूं कोई चार्ज नहीं, सही है गलत, गलत है। क्योंकि न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जितने चार्ज पॉजिटिव उतने चार्ज नेगेटिव, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, ठीक। तो न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं होता है, ऐसा बोलना क्या होगा, गलत होगा। तो न्यूट्रल का मतलब जितने चार्ज पॉजिटिव होंगे उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, ठीक। ये तो आ गया चार्ज के बारे में। चार्ज कैसा था, चार्ज दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। न्यूट्रल था, न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। और हमने एक बात किया था कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात किया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। फिर उसके बाद क्या किया कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, उसके बारे में भी बात कर लिया, ठीक। अब अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं चार्ज की। तो चार्ज का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा अगला वाला, वो कुछ इस प्रकार है, देखिए। ये तो समझ में आया है, चलो ठीक है। अगली प्रॉपर्टी मान लीजिए स्पीड डिपेंडेंसी। चार्ज जो है चाल पर डिपेंड नहीं करता है। अब कैसे नहीं करता है उसके देखते हैं। स्पीड डिपेंडेंसी, स्पीड डिपेंडेंसी, ठीक। इसका मतलब हुआ कि चार्ज जो है, चार्ज मतलब आवेश, कभी भी चाल, स्पीड मतलब चाल, चार्ज कभी भी
चाल पे निर्भर नहीं करता, मतलब डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता, ऐसी कुछ बात हजम नहीं हुई ना, समझ नहीं आई। तो इसका मतलब हुआ, मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज है, मान लीजिए मेरे पास 1 कूलम का चार्ज है, ठीक। 1 कूलम का चार्ज है, उसको मैं कितनी भी स्पीड दे दूँ, 1 कूलम को चार्ज को मैं कितनी भी स्पीड दे दूँ, कितनी भी चाल दे दूँ, कितना भी स्पीड से चला दूँ, 1 कूलम चार्ज को मैं कितने भी स्पीड से चला दूँ, 1 कूलम चार्ज जो इनिशियल में 1 कूलम चार्ज था, फाइनल भी 1 कूलम चार्ज ही रहेगा, कितने भी स्पीड। अच्छा, इस दुनिया में अभी सबसे तेज स्पीड किसकी होती है? स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल जानते हो ना, प्रकाश का चाल, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसी बोलते हो ना प्रकाश का चाल। प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब इसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 1 सेकेंड में इतना मीटर, 3 × 10⁸ मीटर चलती है 1 सेकेंड में। इसको काउंट डाउन कर लेना, घर पे कर लेना काउंट, जो भी आएगा, ठीक। तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे फास्ट, इस सबसे फास्ट होता है स्पीड ऑफ लाइट, जिससे बोलते हैं हिंदी में प्रकाश का चाल, ठीक। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का चाल, इंग्लिश बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो मैं किसी भी आवेश को, किसी भी चार्ज को मैं कितनी भी स्पीड दे दूं, किसी भी आवेश को मैं कितना भी स्पीड दे दूं, कितनी भी चाल से चला दूं, वो जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 कूलम चार्ज है, तो 1 कूलम चार्ज को मैं कितना भी स्पीड दे दूं, मतलब कितनी भी स्पीड से चला लूं, 1 कूलम चार्ज को कितनी भी स्पीड दे दूं या कितने भी स्पीड से चला लूं, उसका स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनिशियली मेरे पास 1 कूलम आवेश था, तो फाइनल भी, मतलब बाद में मान लीजिए इनिशियल में जितना मेरे पास था, फाइनल भी 1 कूलम आवेश ही रहेगा, क्योंकि चार्ज का स्पीड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आवेश जो होता है चाल पे निर्भर नहीं करता है। अगर लिखना चाहो तो ऐसा पॉइंट लिख सकते हो कि आवेश जो है चाल पे निर्भर नहीं करता है, आवेश को कितनी भी चाल से चला दो, उसका स्पीड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो लिख सकते हो ऐसा कि स्पीड की चार्ज ने आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि आवेश को, मतलब चार्ज को मैं कितनी भी स्पीड दे दूं, मतलब चार्ज को मैं कितनी भी स्पीड से चला दूं, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। लिख लो अपने शब्दों में, लिख लो, लिखना चाहो तो, कि क्या लिखो कि आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है। उसका मतलब थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन लिख लो कि इसका मतलब कि आवेश को मैं कितनी भी चाल से चला दूं, कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। अगर प्रारंभ में 1 कूलम आवेश था, तो अंत में 1 कूलम आवेश ही रहेगा, क्योंकि आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, बहुत बढ़िया, आज समझ में? ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला होता है, मान लीजिए अगर मैं चार्ज के, अब चार्ज के बारे में बात करें तो एक फॉर्मूला पढ़े हुए थे लोग, Q बराबर +- n × E। Q बराबर +- n E, टाइम कितना हुआ? Q बराबर कितना? +- n × E। तो देखिए यहाँ पे Q, जो Q Q यहाँ पे क्या है बोलिए? चार्ज, जिससे मैं हिंदी में क्या बोलूँगा मैं? आवेश, हिंदी में बोलूँगा मैं आवेश। और जो N है
एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख लेना हिंदी आगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ई मतलब एक चार्ज पे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और ई का मतलब क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ई क्यू का मतलब क्या हुआ, चार्ज, आवेश, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और उसके बाद ई के मतलब क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो अगर मैं बता दूं आपको कि जानकारी के लिए कि जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 अगर मैं ई लिख के उसके ऊपर माइनस लिख के ऐसा गोला कर दूं, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसका मतलब होता है जब भी ऐसा कहीं दिखे तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होगा। समझ लेना, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में ऐसा बहुत सारी चीज़ पढ़ो, तो ऐसा लिखा रहे उसका मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है, मैंने फॉर्मूले में लिखा हूँ Q बराबर प्लस माइनस एन, क्यू बराबर लिखा हूँ प्लस माइनस एन। मैं सीधा भी लिख सकता था ना, Q बराबर एन भी लिख सकता था, पर मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्या, Q बराबर प्लस माइनस एन, क्योंकि चार्जेस दो टाइप के होते हैं। मान लीजिए अगर हुआ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैसा हुआ, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। अगर क्या इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या मैं यहाँ से प्लस हटा के नेगेटिव चार्ज लगा दूंगा। अगर वहीं पे आ गया प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या मैं प्लस लिखूंगा। इसलिए फॉर्मूले में क्यू प्लस माइनस एन दोनों लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन हुआ तो नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन हुआ तो पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए क्यू बराबर प्लस माइनस एन लिखते हैं। आया समझ में, बातें क्लियर है, चलो ठीक। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछूं, एक सवाल छोटा सा लिखो, सवाल एक क्वेश्चंस लिखो। क्वेश्चन ये है कि एक कूलम आवेश में एक कूलम आवेश में एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो निकालना था, क्या निकालना है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अगर इसी सवाल को मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। तो हमें निकालना क्या है कि एक कूलम जो चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं कि एक कूलम आवेश मतलब एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए हमारे पास Q की वैल्यू बोलो कितना दिया है, 1 कूलम। Q बराबर दिया है मुझे कितना, 1 कूलम। C 1 तो 1 हो गया, C मतलब कूलम, 1 C का मतलब हुआ 1 कूलम। और मैंने पहले भी बात किया था कि जो आवेश होता है चार्ज, उसकी SI यूनिट कूलम होती है, सबसे पहले बात किया था। ठीक, चलो चार्ज मतलब Q की वैल्यू दी है 1 कूलम, और मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मुझे ये निकालना है। ठीक, और मुझे ई तो पता ही है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो मुझे मेरा फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर एन, यही तो भी बताया था ना, क्यू बराबर एन इंटू ई। मुझे क्या निकालना था, एन, एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। क्या आप रख के सॉल्व कर सकते हो,
क्यू की वैल्यू रखना है 1, ई की वैल्यू कितना 1.6 रख के सॉल्व करो, देखो कितना आता है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा। एक बार ट्राई करो, ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा पर एक ट्राई तो बनता ही है। ट्राई करो हाँ क्यू बराबर है नहीं तो एन बराबर क्यू बाई ए, मतलब एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही निकालना है। निकालो, आ गया, चलो निकालें, चलो ठीक है। क्यू की वैल्यू कितना है 1, चलिए रख देते हैं। एन तो निकालना है, क्यू कितना है 1 और ई कितना है, के की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। टाइम हो गया, टाइम हो गया, चलो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। रुको एक मिनट देखते टाइम, क्या बोले टाइम हो गया है।